2018 के जो रिजल्ट थे ना, उसमें हमारे एक रिपोर्टर होते थे रजा हाशमी, नया दौर के लिए भी काम करते रहे। उस वक्त वो होते थे दुनिया न्यूज़ या लाहौर न्यूज़ पर कहीं पे। उन्होंने रिपोर्ट किया भाई, ये उनका वीलॉग है, नया दौर पर लगा हुआ। उन्होंने मेरे साथ मिलकर एक स्टोरी भी की थी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम जो है ना, उनका वोट था वो NA 124 हमजा शहबाज वाला हल्का था। तो कहते हैं कि हम ना वहाँ पर बैठे हुए थे, तो सारे रिपोर्टर ना भाई सुबह हो गई 6-7 बज गए, रिजल्ट नहीं आ रहा। RTS बैठा हुआ है, कहता हम सारे जो है ना वो जाके बैठ गए हमजा के ऑफिस में, कुछ PTI के ऑफिस में बैठ गए, कुछ हमजा के ऑफिस में बैठ गए, और उन्होंने जाके कहा कि यार रिजल्ट आना है, सबसे पहले इनके पास ही आना है, सानू तो दे कोई नहीं रहा। तो हम ना यहाँ से, और अमूमन जो है ना वो यही होता है कि पार्टी का जो हेड ऑफिस है उसमें जाके बैठ जाओ हल्के के, वहाँ पर रिजल्ट आते रहेंगे, RO से रिजल्ट आ रहे होंगे, आप देते जाओ। वो वहाँ पर बैठे हुए, कहता जी सुबह 7 बजे ना दुनिया न्यूज़ पे खबर चल गई कि हमजा शहबाज जो है वो इलेक्शन जीत गए बड़े मार्जिन से। कहता उधर जियो दा रिपोर्टर भी बैठा, उथे सिटी 42 वाला भी बैठा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ कि तू सानू नहीं दसिया, तेरे को रिजल्ट आ गया सी। हम सारे TV पर देख रहे हैं, हमजा का पूरा जो टीम है वो भी TV पर रिजल्ट देख रही है, किसी को रिजल्ट नहीं है। मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, तुम्हारे पास रिजल्ट कहाँ से आया? उसने कहा तुझे अभी बीपर पर लेते हैं, रिजल्ट आ गया हुआ है। किधर से आया? डायरेक्ट आ गया जी हमें, दुनिया न्यूज़ की इंतजामिया को हमजा शहबाज के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, हमजा शहबाज को नहीं आया। ठीक है, 13 के इलेक्शन से आपने अभी मीडिया की बात की थी। 13 के इलेक्शन में रात को 9:30 बजे ना मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये साद रफ़ीक का जो हल्का है, NA 125 कहलाता था गालबनी उसको, तो मैंने कहा ये साद रफ़ीक का जो हल्का है इसके रिजल्ट नहीं आ रहे, बड़ी देर हो गई, कोई 70 हज़ार पता नहीं 60 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं, और हामिद खान लीड कर रहे हैं। तो उसने कहा कि रिजल्ट तो आ गया, 9:30 बजे की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या रिजल्ट है? उसने कहा साद रफ़ीक 40-45 हज़ार की वोट की लीड से जीत गया। उसने मुझे कहा 39 या 40 की लीड से जीता है। मैंने कहा यार वो तो कह रहे हैं नेक टू नेक, बल्कि हामिद खान आ गया, कहता वफा कराओ जी तुसी, मैं तुहानू दस रहे हैं, मैं RO दे दफ्तर से बैठा। मैंने कहा अच्छा। सुबह फजर के वक्त तक हम बैठे हुए हैं, वी वर ग्लूड टू द स्क्रीन्स विच द चैनल्स वांट। ठीक है, कि आप ग्लूड बैठे रहे वहाँ पर। सुबह यकायक जो है वो फजर के टाइम पर रिजल्ट आता है कि साद रफ़ीक साहब जो हैं वो 40,000 वोटों की लीड से जीत गए हैं। 83,000 उनके थे, 1,23,000 साद रफ़ीक के थे, 1,23,000 कुछ। तो द रीज़न वाई दे डिड दैट, नंबर 1 चैनल्स ने तो आपको जोड़ के रखना, बट नंबर 2 आपको पता है कि 2013 में इलेक्शन हुआ और 17-18 तक यही तमाशा लगा रहा कि हामिद खान जो है वो जीत गया था, रिजल्ट रुके हुए थे, रिजल्ट वापस आए तो साद रफ़ीक जीत गया। हल्के खोलो, हल्के खोलो, हल्के। वो जो 4 हल्के थे उनमें एक ये वाला हल्का था, एक अयाज सादिक का हल्का था, एक जहांगीर तरीन का हल्का था, और एक सियालकोट वाला हल्का था। ये 4 हल्के जो हैं वो इस वजह से खोलने की डिमांड थी कि जी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। अब आप एक बात, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, RO के ऑफिस से बंदा मुझे कह रहा है वो जीत गया होगा। अच्छा बताइए क्या दोनों की ना राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं माफ करें, इसमें एक दो बातें ये भी कि जो थोड़ा सा डिलेड रिजल्ट्स वाली बात है ना, इसको मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है, होता कई दफ़ा ऐसे है कि जब हम हार जाते हैं ना कोई पोलिंग स्टेशन, तो जो अगर मेरा पार्टी का वहाँ का पोलिंग एजेंट होता है, ठीक है, उसको कोई जल्दी नहीं होती अपने सेंट्रल उसको बताने की ऑफिस को कि हम हार गए हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जो जीता होता है ना वो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए दस्ती रिजल्ट भेजता है अंदर आपके पास। जब आप उस दफ्तर में बैठे हैं, उमर यूब का जो भी कोई दफ्तर होगा अपना, उसमें रिजल्ट जो आ रहे होंगे वो बिल्कुल इस तरीके से आएंगे कि जो लोग जीते होंगे वो सबसे पहले अपने वोट फेंकेंगे उसको, और जो हारे हुए होंगे वो रोक के रखे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन मैं ये करता हूँ। ये तरीकेकार क्या होता है जब रिजल्ट पोलिंग खत्म हो जाती है? हाँ, गिनती शुरू होगी, एक प्रिजाइडिंग अफसर आएगा, वो गिनती खोलेगा आपके सामने, पोलिंग जितने एजेंट होंगे उनके सामने वो खोले जाएंगे, पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, और 11 होंगे तो 11 के सामने होंगे। एक खास मतलब ऑब्वियसली ये नहीं कि 50 लोग इकट्ठे कर लिए जाएंगे उस कमरे में, बट एक हद तक जो है सारे जो बड़े कैंडिडेट है, मेजर पार्टी या मेजर जो कैंडिडेट होंगे उनका बंदा अंदर होगा, उसके सामने गिनती होगी। जब गिनती कंप्लीट हो जाएगी एक फॉर्म दिया जाएगा, उन सारों को दिया जाएगा, उसका अपना पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होगा और उनसे भी करवाए जाएंगे। ठीक है, अब वो जब हमें फॉर्म मिल जाता है और फर्ज करें मैं हार गया हूँ और क्लोजली कंटेस्ट हो रहा है ये पूरा इलेक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं पोलिंग एजेंट हूँ, मेरा बंदा हार गया उस पोलिंग स्टेशन से। आई थिंक दैट्स फॉर्म 45, वो व्हाटएवर आप 45 है वो फॉर्म मुझे पहले 14-15 होता था, मुख्तलिफ नाम बदलते रहते हैं, बट एक फॉर्म है ना जो फाइनल वहाँ का हम इस तरह कहते हैं वहाँ का फाइनल टैबुलेटेड रिजल्ट उस पोलिंग स्टेशन का। अब होता ये है कि उसमें उसको 200 वोट तो मिले होते हैं, लेकिन साथ वाले को 500 मिले होते हैं। वो 500 लेके वो वाला जो है ना वो अपने 500 बता देता है, ये अपने 200 नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि बताना सुना ऑब्वियसली होता ही है इवेंचुअली, लेकिन उसको कोई जल्दी नहीं होती
यानी अगर काउंटिंग जो है लेट्स सपोज 7-8 पे खत्म हो गई थी और उसके बाद 9 बजे करीब आ गया था, और यूजुअली यही टाइम पीरियड होता है अनलेस के कोई बहुत ज्यादा वोट डल गया हो तो गिनती में टाइम लगता है, वरना इतना ही टाइम होता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने पास होल्ड करके रखता है, विद होल्ड रखता है उसको, ठीक है। उससे होता ये है कि जो वहां गिनती इकट्ठी हो रही है ना, उसमें सारे जीतने वाले ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और लग रहा होता है कि बहुत आगे काम किया हुआ है। और दूसरे वाला जो है जब उसके टैबलेट होना शुरू होते हैं तो ये जो 200 वाले हैं ना, ये बाद में जब लेट आते हैं तो ये फिर वो एकदम ऐसे करके डिप करना शुरू रहता है काम। तो फिर ये जो है कंस्पिरेसी थ्योरी उसको हवा मिल जाती है कि देखें जी शुरू थे वो 45 आए सन तो जित रहा सी, फिर एकदम की मौत पे गई तो थल्ले हो गया। उसमें रीजन वन होता है, ये एक्चुअल रीजन होती है, इसमें किसी की धांधली नहीं होती है, कि इंसानी नेचर है कि जब ओहो नेचर से हटके भी एक बात है। बात ये है कि जो भी पोलिंग एजेंट होता है ना, वो आपके हल्के से कोई नाजिम, कोई काउंसलर वगैरह जो होता है, जो आपकी यूसी का बंदा होता है, उसके किसी बंदे को आपने पोलिंग एजेंट उसने कहा, उसको कहा होता है, वो कहता है जी मैं वहां पर अपना बंदा खड़ा कर दूंगा। अब वो पोलिंग एजेंट जब रिजल्ट देगा तो उसका नाजिम कहेगा वो असि अपना हल्का हार गए, ठीक है, तू रोक के भेज, वो इवेंचुअली देगा। लेकिन ये शर्मिंदगी की बात है, उसके लिए भी हट वाली बात होती है ना कि यार वो। और दूसरी बात है, जहां तक हरिपुर की बात है ना, सारा का सारा पोलिंग स्टाफ सरकारी मुलाजिम टीचर हैं वो सारे। आपका ख्याल है कि वो टीचर जो है खैबर पख्तूनख्वा की इतनी विंडिक्टिव किस्म की हुकूमत है उनकी, उनका चीफ मिनिस्टर एक विंडिक्टिव आदमी है, उसके होते हुए वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए या आसिम मुनीर साहब के लिए कुछ धांधली करेंगे जिसकी सजा उनको डायरेक्टली दी जाएगी, बेवकूफ़ वाली बात भेज जाएगी। अच्छा सर, मुझे थोड़ा अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एक तो मैं जो बात कर रहा था ना कि हम थोड़ा सा इलेक्शन को ना समझते हैं। मैंने भी कुछ हल्के फुल्के इलेक्शंस के प्रोसेस में शामिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं यही सवाल कर रहा था कि मुझे ये बता दें कि ये धांधली हुई कैसे। यानी कि आपको पता है पोलिंग एजेंट्स मौजूद रहे हैं, किसी ने नहीं कहा कि हमारा पोलिंग एजेंट बाहर फेंक दिया, यानी आपके सामने काउंटिंग हुई है। उसके बाद जो आपका वो फॉर्मुलेट होता है, जो भी नंबर होता है, आपका बंदा आरओ ऑफिस में भी बैठा हुआ है। अब ये चाहते ये थे, कहते हैं जी खंदक खोद दी, हमारा उधर जो है ना सील कर दिया आरओ ऑफिस। वो यार क्या चाहते हो कि तुम वहां से 10,000 बंदा लेकर आरओ ऑफिस पहुंचो और को प्रेशराइज करोगे जी हमारे हक में कोई फैसला दे दो। अब थिंग इज कि इलेक्शन जो है उसमें देयर आर वेज कि आप धांधली कर सकते हैं, तरीकेकार होते हैं। आप निकाल लें इनको एजेंट्स को, पोलिंग एजेंट्स को बाहर, और उसके बाद अपने ठप्पे लगाएं, उसकी जो रिजेक्ट कर दें। 800 टोटल वोट है, 500 एक को पड़ा है, 300 एक को पड़ा है। वो जो 500 जिसको पड़ा है उसका 200 वोट ही रिजेक्ट कर दें। कहीं ये गलत है, उसमें कुछ भी हल्का फुल्का भी कर देना, हल्का सा वो बाहर चला जाए ना खाने से, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, जो मर्जी कर दें आप। देयर आर सो मेनी वेज। उसको चैलेंज करता है, हर वोट को चैलेंज करता है जो पोलिंग एजेंट होता है, वो हर वोट को चैलेंज करता है। यहाँ पर कोई मसला हो, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो पीटीआई का क्लेम ये है कि वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर था ना, उसके पास पहले से फॉर्म 47-45 जड़ा नहीं होता ना पीआर, वो पहले से तैयार हुए थे, उनकी बेसिस पर उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। बात यह है कि इन्होंने जब 2024 का इलेक्शन हुआ जिसमें वाकई धांधली हुई थी, तो इन्होंने उसके जो है ना वो बकायदा वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट बना के और 2 दिन के अंदर इन्होंने सारे के सारे फॉर्म 45 अपलोड किए थे। कर दें दूसरा क्रिटिसिज्म है इस इलेक्शन पे।